Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DJ sir from Kota. My channel IIT Physics Kota. Today we are going to discuss very good problem in kinematics. देखो, एक व्यक्ति को अपने घर से 2 किलोमीटर की गई डिस्टेंस पे उसके किसी दूसरे घर तक पहुंचना है। आपको क्या है कि जो व्हीकल दिया हुआ है उसका एक्सेलरेशन जो आप यूज कर सकते हैं वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाड़ी का डिसेलरेशन जो आपको दे रखा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या है कि दो सिचुएशन में ये तो 2 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करनी है। जब आपको दिया कि मैक्सिमम वेलोसिटी व्हीकल की जो आप यूज कर सकते हैं, पहले केस में 40 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप यूज कर सकते हैं व्हीकल की वो यूज कर सकते हैं 150 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा है कि यहां पर आपको बताना है कि मिनिमम टाइम में ये जर्नी कब कवर होगी। देखो, मिनिमम टाइम जब आपको दे रखा है तो आपको ये पूछा गया है ये जर्नी सेफ भी होनी चाहिए। मीन्स घर पर क्या है कि गाड़ी पहुंचनी भी चाहिए और घर पर गाड़ी क्या है कि मिनिमम टाइम में भी पहुंचनी चाहिए। सेफ जर्नी से मीनिंग क्या है, घर पर पहुंचने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी घर पर पहुंचने के समय 0 हो जानी चाहिए, तभी तो जर्नी सेफ होगी। अगर घर पर पहुंचने पे वेलोसिटी 0 नहीं बनेगी तो जर्नी सेफ नहीं होगी। तो दोनों केस को क्या है कि हम सभी तरीके की क्या है कि कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स लगा के उन कंसेप्चुअल फंडामेंटल से जो शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप होगी उनको यूज करेंगे ताकि हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को, इवन एडवांस के क्वेश्चन को हम जल्दी एवं सही सोल्व कर सके। तो देखते हैं कैसे पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यदि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि ग्राफिकल अप्रोच से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी रहेगा और बहुत कम कंफ्यूजिंग रहेगा। कंफ्यूजन नाम की कोई चीज तो आपको बचेगी नहीं यदि आप ग्राफिकल अप्रोच से क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। पहला केस बता रहा हूं, जब आपको क्या दे रखा है जर्नी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि जर्नी का एक्सेलरेशन कितना यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कब अटेन हो जाएगी 4 सेकेंड में। अब क्या है कि 4 सेकेंड में यदि क्या है कि 40 मीटर पर सेकेंड अटेन हो गई है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसेलरेशन है तो v इक्वल टू यू माइनस 80 लगाएंगे तो 8 सेकेंड में व्हीकल रुक जाएगा। हम इसे क्या है कि शॉर्ट ट्रिक और भी लगा सकते हैं। जब इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज करते हैं तो जब किसी मोशन में v और u एक्सचेंज हो जाते हैं तो a और t का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहां से सपोज व्हीकल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मोशन का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यदि क्या है कि मान लेते हैं t1 टाइम के लिए, t1 सेकेंड के लिए यदि व्हीकल की जर्नी हुई है तो 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल है, 40 मीटर पर सेकेंड अटेन हो जाएगी 4 सेकेंड में v इक्वल टू यू प्लस 80 से 40 इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू t1। तो आपके पास t1 कितना आ जाएगा 40। t1 आपके पास कितना आ जाएगा, t1 आपका आ जाएगा 4 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। कैसे, देखो 40 इक्वल टू यू प्लस a इंटू t1। तो t1 कितना आ गया होगा 4। ओके, अब आप देखते हैं क्योंकि आपको जर्नी मान लो मिनिमम टाइम में कवर करनी है तो मान लेते हैं कि ये ड्राइवर क्या है कि अब ब्रेक लगा देता है। तो ब्रेक लगा देता है तो इसका क्या है कि ये कर्व होगा डिसेलरेटरी मोशन का। अब यहाँ का टाइम अगर t1 था, यहाँ का टाइम यदि t2 है तो ये टाइम जर्नी का हो गया t1 प्लस t2। अब जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा था वैसे तो कंसेप्ट भी लगा सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस 80। मोशन की थर्ड इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी लगा सकते हैं a1 x1 इक्वल टू a2 x2। शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं यहाँ पे a1 d1 इक्वल टू a2 d2। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी। क्यों होगी, इन दोनों मोशन को ध्यान से देखिए, ये भी एक्सेलरेटरी मोशन है, ये डिसेलरेटरी मोशन है। इस मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस मोशन की फाइनल वेलोसिटी है और इस मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। तो जब हमारी मोशन में v और u एक्सचेंज हो गए तो a और t का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि यहाँ का टाइम इंटरवल t1 है, यहाँ का टाइम इंटरवल t2 है तो हम क्या लिखेंगे 10 इंटू t1 इक्वल टू 5 इंटू t2। तो t2 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, t2 यहाँ पे 8 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे टाइम यदि 4 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ का टाइम कितना होगा 8 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 8 सेकेंड। तो जर्नी का t1 प्लस t2 कितना हो गया 12 सेकेंड। ओके, अब आप क्या है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया निकाल दें।
तो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ इंटू 12 इंटू 40। यदि ये जर्नी इस तरीके से होती है तो यहां से आप देखते हैं ये केवल 240 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहा है, मतलब घर पे नहीं पहुंच रहा है। तो जर्नी हमारी सेफ कहां हुई, घर पे पहुंचाएगी ना। जर्नी कितने डिस्टेंस की है, 2000 मीटर की, जबकि ट्रेवल कितना हुआ है, 240 मीटर, क्योंकि जर्नी को मिनिमम टाइम में कवर करना है। तो अब क्या है, इसकी जो डिस्टेंस बची है एक्स्ट्रा, वो कितनी बची है, 2000 माइनस 240। यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1760 मीटर बचेगा। क्योंकि क्या है, इसको जर्नी को मिनिमम टाइम में कवर करना है, तो मिनिमम टाइम में तभी कवर होगा जब ये क्या है कि डिस्टेंस किससे कवर हो, मैक्सिमम स्पीड से। तो मैक्सिमम स्पीड से कवर करेगा, तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम टी एक्स्ट्रा और लगता है। देखो ये टाइम तो कितना था, 4 सेकंड, मान लेते हैं 4 सेकंड के बाद इसे क्या है कि कैपिटल टी टाइम और लग रहा है, जिसमें ये 1760 मीटर कवर करता है। तो यदि आप ये कैपिटल टी टाइम फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास जर्नी का क्या है, टोटल टाइम आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां पे क्या है कि गाड़ी चलेगी फुल स्पीड से, और फुल स्पीड से कवर करेगी 1760 मीटर, तभी तो मिनिमम टाइम में कवर करेगी। तो देखिए स्टूडेंट, 1760 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये टाइम कितना आया एक्स्ट्रा, ये टाइम आएगा 176/4, जिसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 176/4 करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44। अब आप देख सकते हैं 44 आंसर मत कर देना, आंसर होगा 12 + t। तो 12 + 44 करेंगे तो आपके पास जर्नी का टाइम आ गया 56 सेकेंड। ओके, तो जब क्या है कि यहाँ पे व्हीकल की स्पीड कितनी है, मैक्सिमम 40 मीटर पर सेकेंड, तो 2000 मीटर की जर्नी करने में इसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, 56 सेकेंड। ओके, यदि आप इस मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम का ड्रॉ करते तो कैसा होता, कभी कभी आपको उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आप इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाएंगे तो कैसा होगा, बना सकते हैं बड़े आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए पहले आपकी जर्नी एक्सेलरेटरी थी, फिर आपकी जर्नी कांस्टेंट वेलोसिटी की थी, फिर आपकी जर्नी डिसेलरेटरी थी। ये आपको जर्नी का डिस्प्लेसमेंट टाइम करवा जाएगा। यदि आप जर्नी का क्या बनाना चाहें, एक्सेलरेशन टाइम कर, वो भी बना सकते हैं। पहले एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कितना था 4 सेकेंड के लिए, फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से कितनी देर के लिए, आपका पास आंसर आया था 44 सेकेंड, तो ये गया 48। फिर डिसेलरेशन आया था, वो कितनी देर के लिए था, 8 सेकेंड के लिए, तो 48 + 8 कितना हो गया था, 56। ये कितनी थी वैल्यू इसकी, 10, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 5। ये आपको इसकी जर्नी का एक्सेलरेशन टाइम टेबल। ओके, अब आपको क्या है कि सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में भी ये क्या है कि व्हीकल अपनी जर्नी कवर करना चाहता है, जर्नी कितनी है 2000 मीटर, लेकिन सेकंड केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जो इसको दे रखी है वो कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख सकते हैं यदि ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है जो 150 मीटर पर सेकेंड है, और जर्नी का एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग 150 मीटर पर सेकेंड अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड। और डिसेलरेशन कितना है, डिसेलरेशन दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि क्या है कि एक्सेलरेशन में इसको टाइम कितना लगा 15 सेकेंड, तो डिसेलरेशन में तो उसका टाइम डबल लगेगा, वो कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। तो जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया 45 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके की क्या है कि अगर आप ट्रिक से चलेंगे तो आपका क्या है कि यहाँ पे फटाफट हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि जर्नी हम चाहते हैं मिनिमम टाइम में कवर करना, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि जर्नी हमारी सेफ होनी चाहिए। सेफ का मतलब क्या है कि घर पे हमारी गाड़ी पहुंचनी भी चाहिए
और घर पे पहुंचने के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 0 भी हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब गाड़ी घर पे पहुंचे, गाड़ी घर पे रुकी नहीं रही हो तो घर के गेट वेट टूट जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कितने टाइम के अंदर गाड़ी ने क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली 15 सेकंड में, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी देर की थी 150 मीटर पर सेकंड। ओके, और क्योंकि एक्सेलरेशन कितना दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिसेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रुकने में टाइम क्या लगेगा, इस टाइम का डबल लगेगा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये 15 सेकंड था, तो ये टाइम 30 सेकंड होगा, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया 45 सेकंड। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी टाइम कर्व एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया हाफ इंटू 45 इंटू 150। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 45 इंटू 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये आता है 3375 मीटर। जबकि आपको तो क्या है कि जर्नी कितना करनी है, केवल 2 किलोमीटर करनी है। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या है कि आपकी गाड़ी घर पर पहुंचेगी जरूर, लेकिन क्या है कि घर पर पहुंचने पर गाड़ी की वेलोसिटी 0 नहीं बनेगी। गाड़ी के पास घर पहुंचने पे कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो ये जर्नी क्या रहेगी, अनसेफ जर्नी रहेगी। लेकिन आपको तो क्या है कि मिनिमम टाइम में भी जर्नी करनी है और सेफ जर्नी भी करनी है। तो सेफ जर्नी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये गाड़ी की क्या है कि वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड या पॉसिबल नहीं है। तो लेट अस अज्यूम कि गाड़ी 15 सेकंड तक एक्सेलरेट होती ही नहीं है। हमने मान लिया ये गाड़ी केवल t सेकंड के लिए एक्सेलरेट होती है। यदि ये गाड़ी t सेकंड के लिए एक्सेलरेट होती है तो डियर स्टूडेंट t सेकंड के लिए एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेशन इसका 10 है, तो वेलोसिटी कितनी पहुंचगी 10t। तो डिसेलरेशन होने में कितना टाइम लगेगा 2t। जो कंसेप्ट बताया था डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड 5 था, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 10 था, तो डिसेलरेशन टाइम डबल लगेगा, ये टाइम t था, तो ये टाइम कितना लगेगा 2t। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3t। अब आप देखिए vt कर्व का एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हाफ इंटू 3t इंटू 10t इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 2000 मीटर। क्योंकि आपको 2000 की तो जर्नी कवर करनी है, तो यहां से क्या है कि आपके पास कितना आ गया, ये 0 से 0 कट गया, तो 3t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, t स्क्वायर कितना आ गया 400 अपॉन 3, तो t कितना आ गया 20 अपॉन √3। इसको अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो 20 अपॉन √3 करेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही 11.54, जिसको मैं क्या है कि चाहूं तो 11.55 करके अप्रोक्सीमेटली लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इतना टाइम अप्रोक्सीमेट में अप्रोक्सीमेट लिखा। ओके, तो जर्नी का टाइम कितना होगा 3t। ओके, जर्नी का टाइम कितना होगा 3t। 3t कितना हो गया 11.547 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जर्नी में टाइम लग रहा है 34.64 सेकेंड। यदि आप यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग कभी कभी आंसर दिया होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे तब तो आंसर कितना रहेगा 34.6 ओके सेकेंड। ये आपका आंसर बन जाएगा। यहां पे देखिए जर्नी में क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन कर पाया, जिससे जर्नी हमारी सेफ रहेगी, वो कितना रहेगी 10t। तो 10 इंटू आपके पास t की वैल्यू कितनी आई है 11.55। तो डियर स्टूडेंट यहां पे क्या है कि जर्नी में यदि 11.55 आई है तो देख सकते हैं आप इसने यह की वेलोसिटी कितनी अटेन करी है 115.5 मीटर पर सेकंड, जबकि आपको कितनी देर की थी मैक्सिमम वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखी हो प्रिस्क्राइब उस वेलोसिटी को क्या है कि पार्टिकल अटेन करे। हमें क्या है कि यदि सेफ जर्नी करना है तो घर पे गाड़ी पहुंचना भी चाहिए, और घर पे गाड़ी पहुंचने पर गाड़ी की वेलोसिटी 0 भी बन जानी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, हर बार हम आपके लिए क्या है कि इस तरीके की नई नई प्रॉब्लम लाते रहेंगे। अब आपको एक अच्छा और इलस्ट्रेशन बता देते हैं, देखते हैं इसी के अंदर क्या है कि देखिए काइनेमेटिक्स में आपको एक और अच्छा इलस्ट्रेशन आपको बता देते हैं। मान लीजिए यहां से आपकी गाड़ी चलती है,
और इनिशियली रेस्ट में है। गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाड़ी कुछ देर के लिए क्या है कि एक्सेलरेट होती है, मान लीजिए t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट होती है, उसके बाद गाड़ी चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी से कुछ और टाइम के लिए, मान लेते हैं कुछ और टाइम कितना है t2, उसके बाद गाड़ी डिसेलरेट होती है, मान लेते हैं डिसेलरेशन का टाइम t3 है, तो जर्नी का टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, और डिसेलरेशन कितना देगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली गाड़ी रुक जाती है। जर्नी का टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है 25 सेकेंड। जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा है यहाँ पे कितने टाइम के लिए ये गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा इजी, आप क्या है कि ग्राफिकल अप्रोच यूज करिए और बड़े आराम से क्या है कि क्वेश्चन को सोल्व करिए बिना किसी तकलीफ के। पहले क्या है कि गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, देखो t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुई, ये t1 टाइम के लिए, और क्या है कि एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5t1। इसके बाद गाड़ी चली कांस्टेंट वेलोसिटी से कितने टाइम के लिए t2 टाइम के लिए। इसके बाद गाड़ी में डिसेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डिसेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन की इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो डिसेलरेशन में टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम एक्सेलरेशन लगा था। तो ये यहाँ पे अगर t3 टाइम लग रहा है तो t3 किसके इक्वल आएगा t1 के, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया था t1 प्लस t2 प्लस t3, जो मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t1 प्लस t2। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जर्नी का टोटल टाइम है 25 सेकंड। अब आपको क्या दे रखा है, जर्नी की एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ का टाइम इंटरवल t3 था जो t1 के इक्वल है, इसको डबल कर देंगे तो हाफ इंटू t1 इंटू 5t1, ये तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इंटू डबल कर दिया तो ये यहाँ का भी आ गया, प्लस ये कितना है 5t1 और ये कितना है t2, ये तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है टोटल 25, जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 20। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कैसे t2 यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देना, t2 कितना आएगा 25 माइनस 2t1। तो डियर स्टूडेंट देखिए सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो गया 5t1 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5t1, t2 की जगह मैंने रख दिया 25 माइनस 2t1। इसे सोल्व करेंगे 25 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यदि आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 5t1 स्क्वायर प्लस 50t1 माइनस 10t1 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 500। ये कितना बचा 5t1 स्क्वायर उधर ले जाइए तो आपका इक्वेशन क्या होगी 5t1 स्क्वायर माइनस 50t1 प्लस 500 इक्वल टू 0। इसे 5 से कट कर दीजिए तो t1 स्क्वायर माइनस 10t1 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो t1 कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस n छोड़ दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि कुछ गड़बड़ी हुई क्या, देखो ये कितना है 5t1 स्क्वायर, ये कितना है, ये 125t1 था 50t1 नहीं है, ये कितना था 25 इंटू 5, ये कितना था 125t1 है। ओके, सो डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को मॉडिफाई करिए तो क्या हो गया आपके पास 5t1 स्क्वायर प्लस 125t1 माइनस 10t1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 500। ओके, तो आपको पास क्या बच रहा है यहाँ पर, ये तो हो गया माइनस 5t1 स्क्वायर, उधर चला जाएगा तो क्या बन गया 5t1 स्क्वायर, 5t1 स्क्वायर माइनस 125t1 प्लस 500 इक्वल टू बना 0। इसे t1 स्क्वायर माइनस 25t1 प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वो रिजल्ट, इसे सोल्व करेंगे तो t1 आएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना बच गया 225, तो t1 कितना आ गया 25 प्लस माइनस, तो कितना बच गया 225 अपॉन 2, जिसे सोल्व करेंगे तो यहां पर सॉरी ये t1 की इक्वेशन नहीं है ना, हाँ सॉरी ठीक है, तो t1 आपका कितना आ रहा है
T1 आपको आ रहा है 25 प्लस, या तो आएगा इतना, या T1 की दूसरी वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस 15/2। तो इसे देखेंगे तो आ रहा है 20, क्योंकि 25 प्लस 15 करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 25 माइनस 15 तो कितना है 10/2 तो 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको T1 की दो वैल्यू आ रही है कितनी 5 सेकंड एंड 20 सेकंड। अब जर्नी का टोटल टाइम आपको कितना दिया हुआ है 25 सेकंड। अब यदि T1 आपके पास क्या है कि 20 ले लो आप, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये 20 होगा तो ये भी 20 हो जाएगा, इसे ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा पॉसिबल टाइम कितना होगा T1 का 5। अब जर्नी का टोटल टाइम कितना दिया 25 सेकंड, यदि ये 5 सेकंड है ये 5 सेकंड है तो ये कितना बच गया 15 सेकंड। तो आपको क्या पूछा है कि आपकी गाड़ी कितनी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चली है, जो आपने क्या माना T2, तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा 15 सेकंड। ओके, तो 15 सेकंड आपका क्या है कि इसका आंसर है 15 सेकंड के लिए क्या है कि आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है। तो डियर स्टूडेंट आपने आज क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की क्या है कि एप्लीकेशंस वाले कुछ क्वेश्चन देखे, आगे भी हम आपको क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस बताते रहेंगे। तो हमारे क्या है कि वीडियो को आप क्या है कि लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।